बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो पारों से रिलेटेड हुकूमत ने ख़ास एक वजाहत बयान की है, जो कि आप अमूमन तौर पे मुझे भी कमेंट करते रहते हैं। डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे और इसमें आपको लिंक भी दूंगा ताकि आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकें। बैंक अकाउंट से मुतल्लिक भी हुकूमती एक अहम वजाहत आई है। बैंकें जिस तरह से हमसे बर्ताव कर रही हैं उस पर कुछ नई मालूमात जो कि आप उसको जानने के बाद जान सकेंगे कि बैंक क्या आपसे सचमुच वो चार्जेस सही वसूल कर रही है या नहीं। इस पर वजाहती बयान जारी किया गया हुकूमत की जानब से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हुकूमत की तरफ से एक अहम वार्निंग दी गई है, वरना उस पर जुर्माना होगा। उस पर भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के थर्ड पार्ट में बात करूंगा। और उसके बाद आखिर में स्पेन नेशनलिटी का जो इम्तिहान होता है उससे रिलेटेड एक अलर्ट न्यूज़ है जो कि कुछ दोस्तों के साथ पेश आई है। कुछ इस तरह के मामला जो कि उनको परेशानी का बायस बने हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उससे बच सकें। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आप बात करते हैं पारो से रिलेटेड। पारो के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं पारो लगवा के अपनी होम कंट्री में जा सकता हूँ। पारो लगवा के क्या मैं स्पेन को छोड़ सकता हूँ, किसी और यूरोपीय मुल्क में जा सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो है अमूमन आपको मालूम है कि करते रहते हैं और हमारे जहनों में अमूमन ये रहता है जब हम पारो लगवाते हैं या पारो का जिक्र करते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पारो से रिलेटेड बहुत अहम वजाहत जो है हुकूमत की तरफ से बयान की गई है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत इसकी बताता चलूँ। पारो से रिलेटेड जो हुकूमत ने वजाहत दी है कि आप अगर पारो लगवा के मुल्क को छोड़ना चाहते हैं तो किन सूरतों में आप जा सकते हैं और क्यों जा सकते हैं और उसमें क्या रायतें दी गई हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने ये कहा है कि आप बगैर बताए अगर आप जाते हैं और हुकूमत को पता चल जाता है कि आप गए हैं और आपने वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा टाइम गुजारा है और आपकी पारो पीछे आप वसूल करते रहे हैं, तो उस पर आपकी ना सिर्फ सारी पारों को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि आप पे जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और आने वाले वक्त में आप पे पाबंदी भी लग सकती है कि आपको पारो नहीं दी जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस मामले में कोई भी ऐसा तरीका नहीं यूज़ करना जिससे आपको आने वाले वक्त में परेशानी हो। जो लीगल वे है वो उन्होंने वजाहत कर दी है। सबसे पहले तो 15 दिन के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर तो आपकी पारो भी नहीं काटी जाएगी। आप जा सकते हैं बाकासुनस के लिए, वैसे किसी को मिलने के लिए तो 2 हफ्ते 15 दिन के लिए आपकी पारो जारी रहेगी। अगर आप बता के जाते हैं कि मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ तो आपकी पारो लाजमी तौर पे जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पारो जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। जैसे आप आएंगे उनको इतला देंगे मैं आ चुका हूँ, वो आपसे आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ वगैरह लेंगे और आपको जो है आपकी पारो जैसे मिल रही है वैसे मिलती रहेगी। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने काफ़ी अहम इसमें कही है वो ये है कि अगर आप 90 दिन के लिए जाते हैं यानी कि 3 महीने के लिए तो फिर क्या रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेंगे। फिर ये है कि आप अगर 3 महीने के लिए जाते हैं, 90 दिन के लिए जाते हैं, फिर आपकी पारो को स्टॉप कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे गए हैं पारो भी आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी पारो को स्टॉप कर दिया जाएगा। जब आप वापस आएंगे और आप कहेंगे कि मैं आ चुका हूँ, आपकी पारो उस दिन से दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। ये है तरीका अगर आप लीगल वे के ज़रिए आप जाते हैं। अब बात आती है कि अगर आप 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, जो 1 साल का अरसा किया कहा गया है कि अगर एक अरसा तक आप बाहर रहते हैं और आपकी पारो लगी हुई थी और आप बाहर चले गए और 1 साल तक रहते हैं तो फिर आपने दोबारा से तमाम रूल रेगुलेशन पूरे करने हैं जो पारो लगवाने के लिए होते हैं। यानी कि आपने दोबारा काम स्टार्ट करना है, दोबारा से आपको वही पारो का लेटर लेना पड़ेगा और दोबारा से आपने अपनी पारो अप्लाई करनी है। फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा कि जो आपने पहले लगवाई थी, जो स्टाफ करवा के गए थे, वही आपकी दोबारा से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। फिर आपको दोबारा से तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेंगी पारो की और उसके बाद आप पारो को लगवा सकेंगे। तो दोस्तों इसका लिंक जो है इस तमाम मालूमात के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और इससे मज़ीद मालूमात जो उस लिंक में आपको मिल सकती है वो लिंक नंबर 1 के नाम से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक करके आप ख़ुद भी ये तमाम मालूमात रीड कर सकेंगे। अब हुकूमत की तरफ से एक और वजाहत आई है। आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ बैंकों में अपने बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उन बैंक अकाउंट में से कोई 1-2 यूज़ करते हैं, बाकी हमारे बैंक अकाउंट जो हैं वो पड़े रहते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते।
ये आप कोताही समझ लें या सुस्ती समझ लें कि आप उनको बंद भी नहीं करवाते, वो चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो बैंक है वो आपके बैंक अकाउंट पे चार्जेस डालता रहता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि वो उसको देखभाल करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए उस बैंक अकाउंट पे चार्जेस डालता रहता है। और कुछ दोस्त जब 6 महीने साल बाद अपने उस बैंक अकाउंट को देखते हैं या उस बैंक की जानब से आपको लेटर वसूल होता है कि आप पे इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट था जिसको हम भूल चुके थे वो फ़लाँ बैंक में, और वो हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन उस पर चार्जेस पड़ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो बैंक आपसे डिमांड करती है कि अब वो चार्जेस पे करें। आप कहते हैं कि मैं यूज़ नहीं करता रहा तो मैं पे नहीं करूँगा, तो बैंक कहती है कि ये चार्जेस आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन आपको ये वापस करना पड़ेंगे। उस सूरत में क्या होता है कि आपको वो चार्जेस लाजमी तौर पे देना पड़ते हैं। अब हुकूमत की तरफ से भी ये वजाहत आ चुकी है, हुकूमत की तरफ से भी ये वजाहत है, जो कि असिंदा मेन फैक्टर है मनी की तमाम मैनेजमेंट में, तमाम लेन देन में, और हमारी तमाम निगरानी जो मनी की करता है वो असिंदा करता है। तो असिंदे की तरफ से जो लिंक नंबर 2 है वो आपको नीचे मिल जाएगा, उसने वजाहत की है ऐसे बैंक अकाउंट जो आप खोलते हैं और उनको यूज़ नहीं करते और उन पे चार्जेस पड़ते रहते हैं, और चार्जेस पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और बैंक आपसे डिमांड करती है कि वो चार्जेस पे करें। अगर आप उस अकाउंट को बंद भी करवाना चाहते हैं फिर भी पहले आपने चार्जेस पे करने हैं और उसके बाद बंद होगा। तो उस सूरत में क्या होगा, वो जो बैंक आपसे डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल लीगली कर रहा है, आपको वो अमाउंट देना पड़ेगी। ये असिंदे की तरफ से वजाहत आ चुकी है। इससे अब ये साबित होता है कि जो बैंक अकाउंट्स आपके ओपन हैं उन बैंक अकाउंट्स को खाली करवाएं, बंद करवाएं, वरना उसके जो चार्जेस पड़ते रहेंगे वो एक ना एक दिन आपको देने पड़ सकते हैं। वो डिमांड कर सकते हैं आपसे कि हमारे बैंक के ये जो आपने बैंक अकाउंट खोला है इसको बेशक यूज़ करते हैं या नहीं करते, इस पे जो चार्जेस हैं वो आपसे लिए जाएंगे। तो इस सूरत से बचने के लिए अपने तमाम वो बैंक अकाउंट जो यूज़ नहीं आप कर रहे उनको बंद करवा दें। हुकूमत की तरफ से एक और अहम वार्निंग जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे ट्रैफिक से रिलेटेड हुकूमत की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त है और मज़ीद सख्त करने की इनके इरादे हैं और करने जा रहे हैं। इसी तरह अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी नए दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात बरती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नई आ रही हैं। पैदी नेते से मुतल्लक अब नई रिस्ट्रिक्शन आई है। 18 साल से कम उम्र के अगर आप अपने बच्चे को जो है पैदी नेते देते हैं और वो कोई भी जुर्म करता है, कोई भी उसमें कोताही करता है, तो वो वालदैन पे केस होगा और वालदैन को वो तमाम चीज़ें पे करना पड़ेंगी, ख़्वाह वो इंश्योरेंस की सूरत में करें या अपनी जेब से करें। इसके साथ साथ अगर पैदी नेते पे 18 साल से कम उम्र का बच्चा आप डबल सवारी के तौर पे यूज़ करते हैं वो भी जुर्म तस्वर किया जाएगा और उस पर भी आपको जुर्माना होगा। इस वजह से पैदी नेते को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पैदी नेते की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मवात भी हुई हैं बड़े शहरों में। हुकूमत इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ी करेगी ताकि पैदी नेते को कंट्रोल किया जा सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है पैदी नेते से रिलेटेड, ट्रैफिक कवानीन से रिलेटेड क्या आता है। इसका लिंक नंबर 3 आपको इस न्यूज़ का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड ख़ास तौर पे इम्तिहान के बारे में एक नई इतला आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला दरपेश आया है। ये मसला ये है कि जब ये मैं आपको बताता चलूँ कि दिल या दोस्त में मसला ये नहीं देखा गया, ये देखा गया है CCSE के एग्ज़ाम में। जब आप पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम की कोई भी डेट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके बाद हम तसल्ली से तैयारी शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ डेट को मेरा इम्तिहान है। ये कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी मेल दोबारा चेक करना पसंद नहीं की, या अपने जो उनका बना होता है अकाउंट इंस्टीट्यूट सर्वेंटे में वहाँ पे भी जाकर उन्होंने चेक नहीं किया। होता क्या है कि कई दोस्तों के साथ ये मसला दरपेश आया कि CCSE एग्ज़ाम से चंद दिन पहले जो है वो उनकी डेट चेंज कर दी गई उनके इम्तिहान की। कुछ दोस्तों की पहले कर दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके वो डेट, उनके वो जो एग्ज़ाम का टाइम था वो गुजर गया और उनको लॉस हुआ।
अब आपने क्या करना है, जब CCSE का आपने बुकिंग कर लेनी है इम्तिहान की, लाजमी तौर पे जो आपने वहाँ पे ईमेल दिया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, उसको ध्यान रखना है। उसकी मेल जैसे आप चेक करें, वहाँ पे तमाम डिटेल वो बताएंगे। उसके बाद अपना अकाउंट जो आपने सरवेंदे पे बनाया वो खोल के चेक करते रहें, यानी कि अलर्ट रहें। किसी वक्त भी CCSE का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट ये चेंज कर देते हैं और आपको इतला मेल की सूरत में आती है, जिससे ये होता है कि आप मेल पढ़ते नहीं हैं और आपकी वो डेट गुजर जाती है और दोबारा से आपको एग्ज़ाम बुक करना पड़ता है और दोबारा से इम्तिहान की तैयारी की साथ साथ पेमेंट भी देना पड़ती है। तो इस वजह से इस एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें ताकि आप परेशानी से बच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।